नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अभी बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की टीम ने एनडीए को, मोदी सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को एक तरह से उनको एक्सपोज कर दिया। वो वोटर अधिकार रैली के माध्यम से वहां एक नारा भी प्रचलित हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा इतना प्रचलित हो गया कि जब पड़ोस के देश नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जनजेड सड़कों पर उतरा, उपद्रव किया, तो वो भी नारे लगा रहे थे कि ओली चोर गद्दी छोड़। माने एक ये नारा केवल देश भर में नहीं, ये ग्लोबल हो चुका। उस दौरान आपको याद होगा कि एक छोटी सी घटना हुई थी। एक पंचर बनाने वाला राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, माने इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के निकल जाने के बाद जब वहां कुछ स्थानीय कार्यकर्ता बचे हुए थे तो वहां जाकर के उसने प्रधानमंत्री की मां को लेकर के अनाप शनाप कुछ बका, अपशब्द कहे। इस बात पर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार मैं भी बोल चुका हूं कि मां होती है, मां का दर्जा कोई नहीं ले सकता, और मां किसी की भी हो वो पूजनीय है, वंदनीय है। उनका सम्मान करना चाहिए, उनके खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को एक ये मौका मिल गया। हालांकि जिस पंचर बनाने वाले युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को अपशब्द कहे थे, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको जेल भेज दिया गया। उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसके विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी उसने एक मुद्दा बना लिया। इसके खिलाफ बिहार में प्रदर्शन किया गया, बंद का आह्वान किया गया। उसको भी मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया था कि किस तरह से वो लोग एक्सपोज हुए। बंद पूरी तरह से विफल रहा। वो सारा कुछ आप लोग देख चुके हैं। अब आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश शासन के एक मंत्री अपने चंद लोगों के साथ झंडा लहराते हुए राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। 5 मिनट तक वो काफिला रुका रहा और वो नारेबाजी करते रहे। क्या इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की, केंद्र की सरकार भाजपा की, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के काफिले को रोका जाना और उनकी गाड़ी के ठीक आगे मंत्री का बैठ जाना। वो मंत्री दल बदलू मंत्री, यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी दल होंगे उन सब से घूम फिर करके सब जगह से एक तरह से मैं ये कहूं कि हर जगह से निष्कासित कर दिए जाने के बाद, बाहर कर दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। और उनका ये चरित्र देखिए, नेता प्रतिपक्ष उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए और माफी मांगने की बात करने लगे। उनके कार्यकर्ता भी। क्या ये शोभा देता है मंत्री को? किस तरह से एक नेता प्रतिपक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं, संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ विकास की योजनाएं बननी हैं, जो बनाई गई हैं उनका शिलान्यास होना है, जो बन गए हैं, कार्य पूरे हो गए हैं,
उनका लोकार्पण करना है, तमाम सारी चीजें हैं। और जिस चीज को, जिस मुद्दे को, जो मुद्दा बिहार से उठा और बिहार में ही उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, बावजूद इसके ये हंगामा किया गया। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो चाहती क्या है? अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी सिंगापुर गए थे, मलेशिया गए थे, माफ कीजिएगा, मलेशिया गए थे। वो सब कुछ वैधानिक तरीके से गए थे, सरकार को सारी जानकारी थी। बावजूद इसके वो फोटो ट्रोल की गई कि वो कहां हैं, कैसे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। इससे पहले बताऊं कि बिहार में भी जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, तब कुछ एक लड़का उस काफिले में दौड़ता हुआ आया और राहुल गांधी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। राहुल गांधी को काले झंडे वहां भी दिखाए गए थे। हुआ क्या? राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई, उन लड़कों को बुलाया जो कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए थे, उनसे पूछा क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया, तो उसके बाद राहुल गांधी मुस्कुराए और उनको चॉकलेट खिलाई। चॉकलेट लेकर के वो चलते चले गए, चलते बने। और आज फिर इस तरह से लगातार राहुल गांधी Z+ सुरक्षा उनको प्राप्त है। राहुल गांधी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहां उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई। वो लगातार अपनी देश के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, देश भर के राज्यों में घूम रहे हैं। और यहां तो अपनी संसदीय क्षेत्र में ही आए थे। वो एक तरह से ये उनका घर है। 2024 के इलेक्शन के पहले तक उनकी माता सोनिया गांधी वहां से सांसद हुआ करती थी। थोड़ा और पीछे जाइएगा तो वो वहां से इंदिरा गांधी सांसद हुआ करती थी। कोई अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जा सकता है? सवाल इसका नहीं है। सवाल यह भी है कि जिनकी माता के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। इस तरह की ओछी बातें मैं कभी नहीं कर सकता हूं। अपने जीवन में भी कभी इस तरह की ओछी हरकत मैंने कभी नहीं की है। उस तरह का बयान क्या क्या नहीं कहा। और आज इसके अलावा महज सोनिया गांधी की बात नहीं है। आज की तारीख में या 2-4 महीने पहले से केरल से कांग्रेस के सांसद को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भीतर एक कांग्रेस को तोड़ने का उपक्रम कर रही थी। शशि थरूर, उनकी पत्नी को क्या कहा गया था वो भले भूल जाएं, लेकिन महिला का सम्मान, महिला वो कोई भी हो, किसी की मां हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, यही हमारा सनातन है। लेकिन आज जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और वो राज्य सरकार का एक मंत्री दिनेश सिंह, यानी उनको कोई मतलब नहीं है। देश में तमाम सारी चीजें हो रही हैं,
प्राकृतिक आपदा केवल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहां तो विकराल रूप से है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मथुरा, वृंदावन, काशी, जगह जगह जहां चले जाइए नदियां उफान पर हैं। इस साल बारिश भी उसी ढंग से हुई है, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। बेरोजगारों को काम मिले उसकी चिंता सरकार को नहीं है। बुनियादी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिले उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, मंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मोदी जी की मां को जिसने गाली दी, वो शख्स आज से नहीं बार बार ये बताया गया कि उस शख्स का न तो कांग्रेस से कोई लेना देना है, न राजद से कोई लेना देना है, न वामपंथी दलों से कोई लेना देना है। बावजूद इसके दिनेश सिंह कह रहे हैं कि उनको कम से कम पार्टी से निकाल देना चाहिए था, अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिनेश सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कांग्रेस में रहे हैं, अच्छा हुआ कि आप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे ही लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे। ऐसे लोग जहां आप पहुंचे हो वहीं पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री जी के साथ ये घटना हुई होती तो पूरे देश में एक तरह से बवाल मच गया होता। जाने कितने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया होता। लेकिन आपको वो भी याद आना चाहिए कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए और बीच में किसानों ने, आंदोलित किसानों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, तो टमटमाए हुए वहां से वापस लौट आए दिल्ली, ये कहते हुए कि आज मेरी जान बच गई। वहां भी कोई किसी को हमला करने के लिए कोई नहीं गया था। किसान अपनी जायज मांग उठाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। लेकिन आपके पास तो कोई मुद्दा भी नहीं था। एक मुद्दा हो भी कैसे? सवाल ये उठता है, एक मंत्री, प्रदेश सरकार के एक मंत्री को विपक्ष के नेता से कौन सी मांग करनी थी? वो कौन सी जायज मांग करनी थी? क्या अब एक आखिरी सवाल, आखिरी बात करके इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा यहीं पर। क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की हत्या करवानी चाहती है? जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये इतना छोटा सा मसला नहीं है। उसी रायबरेली में तमाम पब्लिक उमड़ करके आई, लड़के आए, अपनी अपनी मांग पत्रों के साथ आए। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगे। राहुल गांधी ने गाड़ी रोकी, सबसे मिले, सबसे हाथ मिलाया। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसमें कई भाजपाई भी थे जो राहुल गांधी के साथ हाथ मिला करके फोटो भी खिंचवाई उन लोगों ने। आखिर फिर वही सवाल कि सरकार करना क्या चाहती है? नेता प्रतिपक्ष को इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।